नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल एट सहचर करंट अफेयर्स एन इनिशिएटिव ऑफ बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला। आज करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन इज वर्ल्ड डे ऑफ सिक सेलिब्रेटेड। तो 11 फरवरी को आज के ही दिन इसको हम सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखते हैं विश्व बीमारियों का दिवस, इसको मनाया जाता है 11 फरवरी को। इस वर्ष की थीम थी हीलिंग लव, करुणा और सेवा के लिए साक्षी। ये जो दिन है आपका, ये बीमारियों से पीड़ित लोगों को समर्पित है। स्वास्थ्य के देखभाल के महत्व और बीमारियों के लिए करुणा समर्थन की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, कुल मिला के लोगों को अवेयर करना है हेल्थ को लेकर के, यही इसकी मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन थीम है। अगर क्वेश्चन बनेगा तो आपका डे पे बनेगा और थीम पे बनेगा। तो थीम को आप एक बार इंग्लिश में भी देख लो। इसकी थीम है हीलिंग लव, विटनेसिंग टू कंपैशन एंड सर्विसेज। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो ध्यान रखिएगा, भारत की रैंक आई है 38। ठीक है, यहाँ पे देखिए रिलीज किया जाता है इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और भारत की रैंक है इस साल 38। टॉप किया है सिंगापुर ने और सेकंड नंबर पे आया है फिनलैंड। ये पूरी लिस्टिंग यहाँ पे दी गई है, इसको आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट छुपा हुआ है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है किसी अच्छे लेवल का, कि भारत ने कितने नंबरों की छलांग लगाई है। तो 6 नंबरों की ग्रोथ हुई है भारत की इस रैंक के अंदर, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द इंडियन स्पोर्ट्समैन हु वाज ऑनर्ड विद अ प्लाक एट अ फेमस आइस पैलेस इन जंगफ्रॉजक स्विट्जरलैंड। तो इससे सम्मानित किया गया है आपका नीरज चोपड़ा को। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पे है नीरज चोपड़ा की फोटो, इनको देख सकते हो। ये एक जेवलिन थ्रोअर हैं, इंडियन जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा। इनको ऑनर किया गया है इस अवार्ड से, इस प्लाक से। जंगफ्रॉजक स्विट्जरलैंड के अंदर ये स्थान है। ठीक है, और प्लाक है ये एक तरह का साइन होता है जो किसी व्यक्ति को या फिर किसी मोमेंट को, इवेंट को दिया जाता है मेमोरेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा के जो अचीवमेंट्स हैं जेवलिन थ्रो गेम के अंदर, उसके लिए ही इनको सम्मानित किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द मैस्कट ऑफ द 4th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो करेक्ट आंसर आपके पास है अष्टलक्ष्मी। ठीक है, सी आपका सही आंसर है, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पे देखेंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मैस्कट। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं ये ऑर्गेनाइज किए जाएंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हमारा असम है, वहाँ पे 19 से 29 फरवरी के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके 160 यूनिवर्सिटीज़ के जो पार्टिसिपेंट हैं वो आने वाले हैं आपके 20 स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। जो अष्टलक्ष्मी हैं ये एक फेमस बटरफ्लाई है। ओके, ध्यान रखें। यहाँ पे है हिंदी में। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द चेयरमैन ऑफ वन नेशन एंड वन इलेक्शन कमिटी। तो करेक्ट आंसर आपके पास है रामनाथ कोविंद। तो ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति हैं, इनको वन नेशन वन इलेक्शन कमिटी का हेड बनाया गया था। यहाँ पे देखिए ये जो कमिटी है इसको चेयर कर रहे थे रामनाथ कोविंद। न्यूज़ में ये इसलिए आया है क्योंकि हाल ही में अभी नई दिल्ली के अंदर एक मीटिंग हुई है आम आदमी पार्टी की और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अथवाले की। तो रामनाथ कोविंद जी ने वन नेशन वन इलेक्शंस के पर्पस के लिए यहाँ पे इन दोनों से जो ये पार्टियां हैं इनसे बातचीत करी है, इसलिए न्यूज़ में आया। बट जनरली आपको ये याद रखना है कि ये जो कमेटी बनी थी इसको हेड कौन कर रहे थे, रामनाथ कोविंद जी कर रहे थे। आपका क्वेश्चन जो बनेगा वो यही बनेगा। यहाँ पे है हिंदी में। अगला क्वेश्चन, हु वाज डिक्लेयर्ड जॉइंट विनर ऑफ द सैफ वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप विद इंडिया। इसका करेक्ट आंसर है आपके पास बांग्लादेश। पर देखिए ध्यान रखिएगा, सैफ वुमेन्स अंडर 19 का जो गेम हुआ है ये भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से जीते हैं। ठीक है, जॉइंटली जीते हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन के हिसाब से बांग्लादेश आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये फोटो लगी हुई है, अंडर 19 सैफ वुमेन चैंपियनशिप जो हुई थी तो उसके अंदर जॉइंटली जीता गया है इंडिया और बांग्लादेश के द्वारा इस टूर्नामेंट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, which scheme has been approved by union cabinet for the fisheries sector। करेक्ट आंसर आपके पास है प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे देखिए, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अगले 4 वर्षों के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने की जो है वो घोषणा की गई है। इसमें 75,000 महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने पर भी विशेष बल दिया जाएगा। तो आपको 2 फैक्ट याद रखने हैं, 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। अगर आप यूपीपीसीएस देने जाएंगे तो वहाँ पे इस टाइप के जो नंबर हैं वो पूछ ले जाते हैं। तो 6,000 करोड़ स्पेसिफिक और 75,000 महिलाओं को रोजगार देने की बात सरकार ने कही है।
40 लाख आपके स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को एक नेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म भी प्रदान किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी पॉइंट सारे वही मेंशन है इसमें। तो मेन यही था आपका 6 करोड़ और 75,000 महिलाएं, ये 6,000 करोड़ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, वो कौन कौन से ईयर में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। जैसे आपका खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ये आपका 2018 में शुरू हुए थे। जल जीवन मिशन 2019 में आया। पीएम स्वनिधि स्कीम 2020 में, पीएम मित्रा स्कीम 2021 के अंदर, स्माइल स्कीम 2022 में, अग्निपथ 2022 में, पीएम श्री स्कीम 2022 में, हेल्थ फ्रेंडशिप स्कीम ये 2023 में, और पीएम विश्वकर्मा स्कीम 2023 में। जब मैं आपको मंथली आपका एक तरह से रिवाइज करवाऊंगा तब हम इसको थोड़ा सा डीपली देख लेंगे कि इनके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, Which two Indian cities were among the 10 worst for traffic in the TomTom Traffic Index 2023? करेक्ट आंसर आपके पास है बेंगलुरु और पुणे। तो इस रैंक में लगभग 6 रैंक के आसपास इनको स्थान मिला है। तो इतना स्लो ट्रैफिक यहाँ पे चलता है, सबसे ज़्यादा ट्रैफिक मान लो। स्लो का मतलब स्पीड कम है, ट्रैफिक ज़्यादा है, इसी सेंस में समझेंगे इसको हम। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो रिपोर्ट है ये बताती है, ये जो कंपनी है इसका नाम है टॉम टॉम। ये एक स्पेशलाइज कंपनी है आपका लोकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ये जो रिपोर्ट है ये कवर करती है 387 सिटीज़ को 55 देशों के अंदर। लंदन के अंदर आपका सबसे कम यानी कि स्लोएस्ट ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है, इसका मतलब वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है और इसलिए वहाँ पे स्पीड कम है। बेंगलुरु आपका 6ठे नंबर पर आता है और पुणे आपका 7वें नंबर पर आता है स्पीड के मामले में, यानी कि 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक, स्पीड कम है, इस सेंस में आप समझेंगे। ठीक है, तो स्लोएस्ट ट्रैफिक देखने के लिए मिला है इस लिस्ट में बेंगलुरु और पुणे का भारत के अंदर। ठीक है, और ये जो निकाला जाता है ये निकाला जाता है 10 किलोमीटर की एवरेज टाइम पर, तो ट्रेवल टाइम पर देखा जाता है 10 किलोमीटर के हिसाब से। यहाँ पे हिंदी में और अगला क्वेश्चन, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है आपके पास प्यारेलाल शर्मा जी। ठीक है, तो शर्मा जी के पुत्र हैं प्यारेलाल जी, इनको लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। एक करेक्ट आंसर हो जाता है। यहाँ पे है इनकी फोटो, इनको आप देख सकते हैं। ये म्यूजिक कंपोजर हैं प्यारेलाल शर्मा जी, इनको ऑनर किया गया है लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड से इनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए आर्ट के अंदर। ठीक है, तो आर्ट से संबंधित हैं ये और इनको सम्मान दिया गया है प्यारेलाल शर्मा जी। इनको पद्म भूषण भी दिया गया है 2024 में। तो ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके, ये हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है? करेक्ट आंसर आपके पास है दिल्ली। ठीक है, दिल्ली में इस सेवा को शुरू किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनवील की है फ्री बस राइड्स फॉर ट्रांसजेंडर्स कम्युनिटी, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड्स इंक्लूसिव पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। वही बेसिक्स इसमें सारी चीज़ें हैं। किस राज्य ने शुरू किया या यूटी ने शुरू किया यही पूछा जाएगा, तो दिल्ली का नाम आप याद रखिएगा। ओके, यहाँ पे हिंदी में। और अगला क्वेश्चन, एलआईसी म्यूचुअल फंड ने रवि कुमार झा को एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो ये काफ़ी एक इम्पोर्टेंट आपकी नियुक्ति हुई है। एलआईसी म्यूचुअल फंड के रवि कुमार अब बन गए हैं एमडी एंड सीईओ। ठीक है, ये इनकी फोटो और ये है न्यूज़। अगला हमारे पास, टाटा एआईए लाइफ ने वेंकट चलम एच को सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। ये एक अनदर नियुक्ति है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखें। इसके अलावा मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद विकसित किया है। ये आईआईटी मद्रास ने म्यूनिशंस इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके इसको बनाया है, तो उसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक के अंदर ये आपकी खबर जो है ये इंक्लूड हो जाएगी। इसके अलावा स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स 2023, इसको हम देखते हैं। इस बार की थीम थी वेस्ट टू वेल्थ, इंपॉर्टेंट है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आपके पास है महाराष्ट्र पहले नंबर पे, देन एमपी एंड देन छत्तीसगढ़। क्लीनेस्ट सिटी की बात करते हैं तो इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से नंबर 1 स्थान पे रखा गया है। इसके बाद नवी मुंबई आती है आपकी रैंक 3 पे। क्लीनेस्ट गंगा टाउन की अगर बात करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 शहर आया है आपका वाराणसी। इसके अलावा है आपके पास प्रयागराज रैंक 2 पे। क्लीनेस्ट कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करते हैं तो आपका MHOW कैंटोनमेंट बोर्ड है, ये आपका नंबर 1 आया है। और बेस्ट सफाई मित्र सुरक्षित शहर जो है वो है आपका चंडीगढ़। ओके, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन है आपके पास ये वाला, क्लीनेस्ट सिटी इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। ओके,
यहाँ पे विंग्स इंडिया रिपोर्ट 2024 को देख लेते हैं। इस बार की जो थीम है ये है आपकी कनेक्टिंग इंडिया टू द वर्ल्ड इन अमृतकाल, सेटिंग द स्टेज फॉर इंडिया सिविल एविएशन एट द रेट 2047। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। बेस्ट एयरपोर्ट्स ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है आपका बेंगलोर और दिल्ली एयरपोर्ट्स को। इसके अलावा बेस्ट एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड गया है आपका विस्तारा, टाटा, सिया एयरलाइंस। ठीक है, तो ये लिमिटेड है टाटा का, इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारे पास, सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा गया है? इस नाम को बदल दिया गया था, मैंने आपको एक काम करवाया था। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कराया है, तो ये आपका होमवर्क है, जा करके आप बताएंगे होमवर्क में, इसको कमेंट करिए। यहाँ होता है इस वीडियो का एंड। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आप लोगों को अच्छा लगे, और प्लीज़ जा करके इसको शेयर करिए, अच्छे से शेयर करिए, ताकि हम इसको आगे कंटिन्यू करें। बाकी मैं इस पर और मेहनत करता रहूँगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।